पेज 19 की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने वीर शहीदों के बलिदान को नमन करें और एक समृद्ध, सुरक्षित एवं सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें। वंदे मातरम। जय हिंद। 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के अलास्का प्रांत में एक ऐसी बैठक होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय बाद आमने सामने बैठेंगे। इस मुलाकात की औपचारिक घोषणा ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की थी और क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि भी की है। ये मुलाकात 4 साल बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच होने वाली पहली प्रत्यक्ष वार्ता होगी। इस बैठक के लिए अलास्का का चयन एक विशेष संदेश देता है। ये वही भूभाग है जिसे 1867 में रूस ने $72 लाख में अमेरिका को बेच दिया था। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक कड़ी का काम करता रहा है, लेकिन साथ ही ये शीत युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय सामरिक दृष्टि से बेहद अहम रहा है। बैठक जिस जगह पर होगी वह जॉइंट बेस एल्मीडार्फ रिचर्डसन है, जो सख्त सुरक्षा, भौगोलिक अलगाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अपेक्षाकृत मुक्त माहौल के लिए जाना जाता है। मुख्य मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के संभावित रास्तों पर चर्चा करना है। ट्रंप ने हाल ही के हफ्तों में ये संकेत दिए हैं कि वे किसी तरह का समझौता कराने के लिए तैयार हैं, जिसे संभव है कि कुछ इलाकों की अदला बदली भी शामिल हो। हालांकि कीव ने साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। पुतिन भी इस मौके को अपने लिए कूटनीतिक जीत मान सकते हैं, क्योंकि अलास्का जैसे प्रतीकात्मक स्थान पर मुलाकात से उनके घरेलू राजनीतिक संदेश को भी बल मिलेगा। वहीं यूरोपीय देशों और यूक्रेन की राय है कि किसी भी शांति प्रक्रिया की शुरुआत तभी हो सकती है जब वास्तविक युद्ध विराम लागू हो। ऐसे में अगर यूक्रेन को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया तो ये संदेह बना रहेगा कि ये वार्ता स्थायी समाधान की ओर बढ़ेगी या केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह जाएगी। अमेरिका और रूस के बीच सीधी बातचीत को कई विशेषज्ञ एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि जल्दीबाजी में हुआ समझौता रूस के हित में ज्यादा हो सकता है। वहीं भारत ने इस पहल का स्वागत किया और कहा है कि ये कदम विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की दिशा में सकारात्मक हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भी कई बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है और समस्याओं का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के जरिए संभव है। भारत का रुख संतुलित रहा है, जिससे वह दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। इस बैठक के नतीजे को लेकर अनुमान अलग अलग हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप और पुतिन के बीच सीधी बातचीत से तनाव कम हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि बैठक रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता देने का जरिया बन सकती है। अलास्का का ऐतिहासिक और सामरिक महत्व, पुतिन और ट्रंप के बीच निजी समीकरण और यूक्रेन की अनुपस्थिति, ये सभी ऐसे पहलू हैं जो इस वार्ता के वास्तविक असर को तय करेंगे। अगर ये बैठक किसी ठोस समझौते की दिशा में जाती है तो ये 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना में से एक हो सकती है, लेकिन अगर ये केवल फोटो खिंचवाने और औपचारिक बयानों तक सीमित रह गई तो इसे एक चूके हुए अवसर के तौर पर याद किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए पूरी दुनिया 15 अगस्त को अलास्का की ओर देख रही है, जहां कभी रूस का हिस्सा रहे इस भूभाग में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।